बाहुबली फेम निदेशक एस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR कल यानी कि 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लेकिन अभी तक जिसने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। अब जब ट्रेलर देखकर लोगों का ये रिएक्शन है तो फिल्म के बारे में तो आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे। तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए, हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए, धरती की छाती का लाल, बाहों में ताकत, आंखें जैसे बाज, जंगल का दुलाल, गोंड का अहंकार। ये संघर्ष खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। यही एक लौती ख्वाहिश लेकर पला बड़ा हुआ करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श मानता हूं, और बाकी अपने आसपास इतना कुछ देख चुका हूं कि बर्फ की सिलियां और चमड़े के चाबुक मेरे इरादों को टिका नहीं सकते। शोला है दहकती आग का, धार जैसी नंगी तलवार का। वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो, लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने हक के लिए। जाओ। करीब 3 मिनट और 16 सेकंड के इस ट्रेलर को देखकर ये अंदाजा आराम से लगाया जा सकता है कि फिल्म के लिए न केवल निर्देशक राजामौली ने तकनीकी पहलुओं पर काम किया, बल्कि साउथ के सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR ने भी फिल्म में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दिया होगा। इस फिल्म के जरिए भारत का वो स्वर्णिम इतिहास भी दिखाया गया है जो कई मायनों में जबरदस्त है, और साथ ही जो ये बताता है कि हमारा अतीत कितना बहादुर और गौरवशाली रहा है। इन दो कलाकारों का चयन फिल्म में यूं ही नहीं हुआ है। आपको बता दे कि फिल्म को 2 रियल लाइफ हीरोज यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में है, और इन्हीं से प्रेरित होकर निर्देशक ने इस फिल्म को बनाया है। अब जब अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम हमारे सामने है तो हमारे लिए इन 2 हीरोज के बारे में जान लेना भी जरूरी होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही शख्सियतें ऐसा बहुत कुछ करके चली गयीं जिसका कर्ज एक भारतीय के रूप में हम शायद ही कभी उतार सकें। तो चलिए आपको बताते हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम कौन थे और इन्होंने भारत के लिए ऐसा क्या किया जिससे हमें इनका एहसानमंद रहना चाहिए। और साथ ही हम अपने इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि RRR मूवी में इन दोनों रियल लाइफ हीरोज का रोल किसने निभाया है और इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन है। आपको बता दें कि अल्लूरी सीताराम राजू वो थे जिन्हें अंग्रेजों ने पेड़ से बांधकर गोली मार दी थी। जी हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू भी भारत को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। 1882 में ब्रिटिश राज ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के तहत स्थानीय आदिवासी समुदाय के जंगल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आमतौर पर ये लोग जंगल जलाकर जमीन को खाली करते और उसी की राख में खेती करते। खेती की इस पारंपरिक प्रणाली को पोडू फार्मिंग कहा जाता था, मगर ब्रिटिश लोग जंगल को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। ऐसे में जंगलों का जलाया जाना उन्हें ठीक नहीं लगा। नतीजतन 1982 में लोगों को रोकने के लिए वो एक्ट पास कराया गया। इस घटना के ठीक 15 साल बाद 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम में वेंकट रामा राजू और सूर्य नारायण माँ के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू को 1922 से शुरू होकर 1924 तक चले रामपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के हाथों पास हुए इस एक्ट के प्रति लोगों में गुस्सा था, मगर उनके हालात ऐसे थे कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे में 25 साल
साल के सीताराम राजू ने उन लोगों को साथ लेकर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। 1922 में शुरू हुई इस लड़ाई को रामपा विद्रोह कहा गया। सीताराम राजू ने सैकड़ों लड़ाकों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशनों पर छापे मारे, उनके हथियार और गोला बारूद लूटे। ब्रिटिश पुलिस फोर्स की जो भी टीम उन्हें पकड़ने के लिए भेजी जाती वो उन्हें मार देते। हालांकि इतनी भागम भाग के बाद 7 मई 1924 को ब्रिटिश फोर्स ने चिंतपल्ली के जंगलों में सीताराम राजू को घेर लिया। वो सीताराम राजू की मौत के जरिए क्रांतिकारियों के बीच कड़ा संदेश भेजने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि कोई ब्रिटिश सरकार के सामने खड़े होने की हिम्मत न कर सके। सीताराम राजू को पकड़कर पास के कोयरू गांव ले जाया गया, उन्हें पेड़ से बांधा गया और लोगों के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रिवेलियन को कुचलने में ब्रिटिश सरकार को 2 साल का वक्त लगा और उसके लिए तकरीबन 40। अब आपको इस फिल्म के दूसरे हीरो यानी कि कोमराम भीम के बारे में बताते हैं। कोमाराम भीम का जन्म तेलंगाना में आदिलाबाद जिले के संकपल्ली गांव में हुआ था। जन्म की तारीख 22 अक्टूबर 1900 बताई जाती है, लेकिन साल को लेकर कंफ्यूजन रहता है। भीम का बचपन बड़ी दिक्कतों में गुजरा, उन्हें किसी तरह की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। उन्होंने अपने लोगों की दुर्दशा देखी, पुलिस से लेकर व्यापारियों और जमींदारों के हाथ शोषण देखा, जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष किया। गांव के लोग जंगलों में पोड़ू खेती से जो भी फसल उगाते उसे निजाम के लोग छीन कर ले जाते, ये कहकर कि जिस जमीन पर फसल उगी है वो उन लोगों की है ही नहीं। इन पीड़ित आदिवासियों के खिलाफ जब भीम के पिता ने आवाज उठाई तो उन्हें जान से मार डाला गया। एक बार फसल की कटाई चल रही थी, तभी वहां पटवारी लक्ष्मण राव और निजाम के पट्टेदार सिद्दीकी आए। उन्होंने गोंड लोगों से टैक्स भरने को कहा, गाली गलौज की और परेशान करने लगे। बात बढ़ गई और कुमाराम भीम के हाथों सिद्दीकी की हत्या हो गई। जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इसके बाद एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू किया। वहां अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू लिखना सीखा। जब प्रेस बंद हुआ तो असम के चाय बागानों में काम करने लगे। वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए आवाज उठाई तो जेल में डाल दिए गए। 4 दिन बाद जेल से छूटे और जोड़े घाट गए। भीम ने यहाँ कर आदिवासियों को इकट्ठा किया और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट किया। 1928 से लेकर 1940 तक वो निजाम के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करते रहे। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि कुमाराम भीम निजाम से मिलकर आदिवासियों की समस्या पर चर्चा करना चाहते थे, मगर वो प्लान वर्कआउट नहीं हुआ। इस चीज से नाराज भीम ने अपनी गुरिल्ला आर्मी जमा की और निजाम के खिलाफ काम करने वाले जमींदारों को मारना शुरू कर दिया। जब निजाम को लगा कि भीम के नेतृत्व में ये विद्रोह और बड़ा हो सकता है तो उन्होंने बातचीत के लिए कलेक्टर भेजा। निजाम का ऑफर था कि सभी किसानों को उनकी जमीन का पट्टा वापस कर दिया जाएगा, साथ ही कुमाराम भीम को भी कुछ जमीन दी जाएगी, मगर भीम ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। फाइनली भीम और उनकी आर्मी से निपटने के लिए निजाम ने अपने 300 सैनिक जोड़े घाट भेजे। इन सैनिकों से लड़ते हुए कुमाराम भीम और उनकी आर्मी सितंबर 1940 में शहीद हो गई। तो ये थी 2 रियल लाइफ हीरोज की रियल कहानी। चलिए अब आपको बताते हैं रियल लाइफ हीरोज का किरदार इस फिल्म में किस किस ने निभाया है। RRR फिल्म का दर्शकों को बेहद बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू का रोल कर रहे हैं। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू का रोल कर रहे हैं और कुमाराम भीम के रोल में साउथ के ही सुपरस्टार जूनियर NTR दिखाई देंगे। इन दोनों सुपरस्टार्स के अलावा RRR से अजय देवगन और आलिया भट्ट भी अपना तेलुगु फिल्म डेब्यू कर रहे हैं। अजय एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो फ्रीडम फाइटर है। बताया जा रहा है कि अजय का किरदार फिल्म के फ्लैशबैक वाले सीक्वेंस में दिखाई देगा। वहीं आलिया भट्ट सीता नाम का किरदार निभा रही हैं। सीता का किरदार फिल्म में सीताराम राजू की लव इंटरेस्ट का होगा। ये फिल्म के लिहाज से जरूरी किरदार बताया जा रहा है जो कहानी को आगे ले जाने का काम करेगा। इनके अलावा फिल्म में समुतिर कनी, बॉर्न गर्ल एलिसन डूडी, रे स्टीवेंसन और श्रेया सरन भी जरूरी रोल में नजर आएंगे। और वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।